स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% यहाँ से आप लोगों का ये क्वेश्चन तैयार होगा। और ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा टफ होने की वजह से बच्चे इसको छोड़ देते हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई की कर रहे हैं या फिर आप लोग नीट की तैयारी करें, तो ये टॉपिक आप लोग का एकदम क्लियर होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा भी रहेगा, लेकिन आप लोग पेशेंस के साथ देखना, सब चीज़ आप लोगों के सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं। है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, मतलब कि किसी भी मटेरियल की जो रजिस्टिविटी है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो उस रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, रजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ होता है। सब लोगों को क्लियर है। m क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ये फिक्स होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ई क्या होता है, ई आप लोगों का होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बस एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम पे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है ना। तो जो एन है ये बदल सकता है रजिस्टिविटी में। एज वेल एज जो टाउ होता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज कोलिजन टाइम। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, तो उसमें उनके कोलिजन का जो टाइम होता है, इसको टाउ बोलते हैं। तो टाउ क्या होता है, यहाँ पे कोलिजन टाइम होता है, ये बदल सकता है। टाउ को बोलते हैं बच्चों कोलिजन टाइम। एवरेज लगा देंगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो टाउ होता है एवरेज कोलिजन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। और एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बदल सकती हैं रजिस्टिविटी में, ये दो चीज़ें बदल सकती है। तो आज हमने क्या देखना, देखो ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, कि क्या किसी भी मटेरियल की जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर बदलने से, टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर टेम्परेचर कम करो, क्या रजिस्टिविटी में चेंज आ सकता है, ये चेक करने वाला है। अब मटेरियल तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मेटल हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम इन सारे मटेरियल पे टेम्परेचर को बदलेंगे और देखेंगे कि क्या इन मटेरियल की रजिस्टिविटी टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की, जो आप लोगों के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो मेटल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मेटल में एक खास बात होती है कि जो एन है ना, किसी भी मेटल में जो एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये चेंज नहीं होता है। जैसे मेरे पास एक कॉपर का मेटल है, इसके यूनिट वॉल्यूम पे जितने इलेक्ट्रॉन है, हमेशा उस यूनिट वॉल्यूम पे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो एन है ये कांस्टेंट रहता है। मेटल्स में याद रखना कि एन और टाउ बदल सकता है, लेकिन मेटल में एन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, या कह सकते हैं हम लोग नहीं बदलती है, ठीक है। तो एन की वैल्यू नहीं बदलती है मेटल्स में। अब बात करते हैं टाउ की, क्योंकि इन दोनों की चीज, इन दोनों में वेरिएशन से ही तो रो की वैल्यू का पता चलेंगे। अब टाउ क्या होता है, टाइम होता है किसका, इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन का टाइम, इलेक्ट्रॉनों के टकराने का टाइम, ठीक है। तो सॉरी, टाउ होता है इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन का टाइम, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं किसी भी मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, किसी भी मेटल को, लोहे को अगर आप गर्म करोगे, तो गर्म करने से क्या होगा बताओ, उसमें प्रेजेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ना, थर्मल एनर्जी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे उतने जल्दी टकराएंगे नहीं। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उनका कोलिजन जल्दी होगा। पहले आराम से टकरा रहे, ऐसे आराम से टकरा रहे, 2 सेकंड लग रहे थे टकराने में। अब टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, उसको एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन जल्दी टकराएंगे। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं किसी भी मेटल में, तो जो टाइम ऑफ कोलिजन है
ये टाउ है, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या कह सकते हो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉनों को, उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो उतनी जल्दी टकराएंगे, तो इनके कोलिजन का टाइम क्या होता जाएगा, कम। समझ में आया? तो मुझे पता चला कि टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो टाउ की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब यहाँ से अगर आप लोग देखोगे जो रजिस्टिविटी है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, टाउ के। अब आप खुद बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, बताओ। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, टाउ डिक्रीज कर रहा है, टाउ डिक्रीज कर रहा है। और अगर टाउ कम होगा तो बताओ रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अपॉन वाली चीज अगर कम होती है तो बताओ ये ओवरऑल चीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बस पता चल गया कि किसी भी मेटल में टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो रजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूंगा किसी भी मेटल में, ठीक है, तो हमारी जो रजिस्टिविटी रो है ये भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कोई बोलेगा कैसे करेगी, तुम बोलोगे टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी कोलिजन होगा, टाउ की वैल्यू कम होगी। अगर टाउ कम होगा तो रजिस्टिविटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इंक्रीज करेगी। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी में क्या आता है, इंक्रीजमेंट आता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग पीछे जा सकते हैं। तो अगर अब मैं बात करूं, अब हम लोगों ने इसको अगर मैथमेटिकली लिखना है तो मैं लिख सकता हूं कि एट रूम टेम्परेचर एंड अबव रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर से ऊपर क्या होता है, मैंने बोला जो रेजिस्टिविटी है रो, ठीक है, रो विल इंक्रीज लीनियरली विद टेम्परेचर। मैंने आपको बताया वो कैसे होता है, ठीक है। मेरे को ये पता चला कि रूम टेम्परेचर, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है बच्चों, वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्या हो रहा होगा, या रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे जो रजिस्टिविटी होती है किसी भी मेटल की, हाँ मेटल की बात कर रहा हूँ, वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इसके लिए एक इक्वेशन भी होती है। सपोज दैट ये कोई एक मटेरियल है, ठीक है, कोई एक मटेरियल है एट लोअर रेफरेंस टेम्परेचर, मतलब जनरली इन जनरल एक मेटल है, लोहे की एक रॉड है, नॉर्मल कंडीशन में जब इसका टेम्परेचर T0 है, ये इसका लोअर रेफरेंस टेम्परेचर बोला कि ये नॉर्मली एक रूम पे एक लोहे की रॉड रखी है, तो रूम का टेम्परेचर चेक कर लो। सपोज दैट यूजुअली जो होता है ये टेम्परेचर हम लोग जो लेते हैं, कितना लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो सपोज दैट एक मटेरियल है, एक लोहे की रॉड है सपोज दैट, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल जिस टेम्परेचर पे आप लोग काम कर रहे हो लेबोरेटरी में, ठीक है, तो उस समय उसका टेम्परेचर जब T0 था तो इसकी जो रजिस्टिविटी है कुछ तो होगी ना, तो ये मटेरियल की जो रजिस्टिविटी है इनिशियली रो नॉट थी। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, इसका मैंने टेम्परेचर, इसका जो मेरा टेम्परेचर है इस मटेरियल का इंक्रीज करना शुरू किया, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, गर्म करना शुरू कर दिया। लोहे की रॉड को मैंने गैस में रख दिया और इसको गर्म करना शुरू किया, गर्म किया 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 किया। अब इसका टेम्परेचर T हो गया है, T0 से 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया सपोज दैट, अब T टेम्परेचर हो गया है। अब इसका टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो रजिस्टिविटी भी तो चेंज हुई होगी ना। मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसकी रजिस्टिविटी रो नॉट से बदल के कितनी हो गई, रो। तो कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ इनिशियली T0 टेम्परेचर पे किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी रो नॉट थी, जब टेम्परेचर T हुआ तो इसकी रजिस्टिविटी कितनी होगी। तो इसके लिए एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है बच्चों, ये होती है लीनियरली वेरी करता है ना, तो रो मतलब रजिस्टिविटी एट T टेम्परेचर, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल की जो रजिस्टिविटी होती है रो T टेम्परेचर पे, वो होती है रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ठीक है। मैंने बोला मैथमेटिकली जब हम इवेल्युएट करते हैं, डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसको प्रूव करना नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ एज अ इक्वेशन आप लोग अगर याद कर लोगे चल जाएगा। तो किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी अगर आप लोगों ने T टेम्परेचर पे पता करनी है तो इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो।
रो नॉट क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपकी जो रेजिस्टिविटी थी आप लोगों को पता होगी, टी नॉट नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ से आप शुरू कर रहे हो, ये भी पता होगा आप लोगों को। टी जिस टेम्परेचर पे पता करना है वो टेम्परेचर रख दो, ये निकल जाएगा, लेकिन अल्फा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अल्फा है ना, अल्फा को बोलते हैं बच्चों क्या, टेम्परेचर। अल्फा एक कांस्टेंट है बच्चों, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी के बारे में। तो अल्फा होता है इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो, कैसे, ये रो नॉट को इधर भेजोगे, फिर इसको इधर भेजोगे, फिर ये रो नॉट इधर आएगा, फिर ये वाली चीज अपॉन में आएगी, तो ओवरऑल अल्फा कितना आता है आप इसको सॉल्व करके इक्वेशन को देख सकते हो। तो अल्फा इक्वल टू आएगा आप लोगों का रो माइनस रो नॉट अपॉन रो माइनस रो नॉट अपॉन ये आएगा आप लोगों का रो नॉट टी माइनस टी जीरो। ठीक है, अगर आप रो माइनस रो नॉट मतलब रेजिस्टिविटी में चेंज, टी माइनस टी नॉट मतलब टेम्परेचर में चेंज, चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ये रो नॉट आगे आ गया, रो माइनस रो नॉट चेंज है ना तो इसको डी रो लिख देते हैं, और ये टी माइनस टी नॉट टेम्परेचर में चेंज है तो डी टी। आया समझ में? तो कोई आपसे पूछेगा कि इसमें अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी वैल्यू ये होती है। अब यहाँ से अल्फा की यूनिट भी निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यूनिट कितनी होगी अल्फा की, चेक करें। देखो रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ टेम्परेचर की बची। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ऊपर भेजोगे तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये याद रखना। तो यूनिट ऑफ अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आया? अब नॉर्मली फॉर मेटल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यूजुअली इन जनरली ऑल मेटल्स, ज़्यादातर जो मेटल्स हैं इनमें एट रूम टेम्परेचर या अबव रूम टेम्परेचर अल्फा की जो वैल्यू होती है ये होती है ज़्यादातर मेटल्स में, याद कर लोगे तो अच्छा है, 4 × 10⁻³ वैसे न्यूमेरिकल में दिया होगा, फिर भी याद करोगे कभी 1 मार्क्स में आ गया तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यूजुअली इन मोस्ट ऑफ मेटल्स अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 4 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कब करती है, मैंने बोला एट रूम टेम्परेचर एंड अबव रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर से कम कर दूं, बहुत ही लो टेम्परेचर करूं, उस समय रेजिस्टिविटी किसी भी मेटल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है या लीनियरली वेरी नहीं करती है। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देता हूं, कुछ ग्राफ कभी कभी आते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि अगर बिलो रूम टेम्परेचर है, एट लो टेम्परेचर की बात करेगा, बोलेगा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, तो वो भी आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पे बताता हूं, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर रो वेरीज एज द पावर ऑफ, ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से पता चलते हैं बच्चों, टेम्परेचर। तो मैंने बोला कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे अगर मैं देखूं तो मेरी जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर की पावर के अकॉर्डिंग वेरी करती है, एक्सपोनेंशियल पावर के अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंशियल नहीं, टेम्परेचर की पावर। ठीक है, जैसे एग्जांपल करके बताता हूं। कम टेम्परेचर मतलब समझते हो, 0 डिग्री सेल्सियस से कम। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होता है, 273 केल्विन। तो 273 से कम कर दो, 50 केल्विन कर दो, 100 केल्विन कर दो, 150 करो। तो एग्जांपल करके जैसे कॉपर की बात करूं मैं, फॉर कॉपर। ठीक है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी देखो लीनियरली वेरी नहीं करेगी लो टेम्परेचर के लिए। देखो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए ग्राफ देखता हूँ, टेम्परेचर केल्विन में ले लेते हैं, और रेजिस्टिविटी ले लेते हैं 10⁻⁻6 ओम। यूनिट क्या होती है बच्चों बताओ, मीटर। ठीक है, 10⁻⁻6 ओम मीटर में देखते हैं। तो मैं क्या देखता हूँ बच्चों, ये टेम्परेचर मेरा हो गया 0 केल्विन, ये ले लेता हूँ 50 केल्विन, ये ले लेता हूँ 100, बहुत कम हुआ हाँ ये केल्विन में बच्चों ये, ठीक है, सेल्सियस में नहीं है, 150 केल्विन। ऐसे ही जो रेजिस्टिविटी होती है इसको लेता हूँ 0.2, ये ले लेता हूँ कितना बच्चों में 0.4। ठीक है, कितना 10⁻⁻6 ओम मीटर में। तो किसी भी कॉपर के लिए जो ग्राफ आता है ना लो टेम्परेचर के लिए, वो ऐसा आता है, ये टेम्परेचर की पावर के साथ इस तरीके से बढ़ता है, लीनियरली होता तो स्ट्रेट होता। आया समझ में? ऐसी कभी कभी कहता है किसी अलॉय के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बताओ,
ठीक है। तो किसी अलॉय के लिए भी देख लेते हैं, जैसे नाइक्रोम के लिए देखते हैं, ठीक है। तो फॉर नाइक्रोम, ठीक है, निकिल और क्रोमियम को मिला के जो बनने वाला अलॉय है। तो नाइक्रोम एक अलॉय है, तो इसकी नाइक्रोम अलॉय की रेजिस्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है बच्चों, और लो टेम्परेचर जीरो भी कर दोगे ना तब भी उनकी रेजिस्टिविटी जीरो नहीं होती है, याद रखना। हाँ, तो यहाँ रेजिस्टिविटी जीरो दिखाई है मैंने लो टेम्परेचर पे, लेकिन अलॉय की रेजिस्टिविटी जीरो नहीं होती है, ध्यान रखना। तो इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा, 1.00, ठीक है, 1.10, 1.20, हाई रेजिस्टिविटी है, ठीक है। टेम्परेचर क्या ले लेते हैं, चलो 200 से लेते हैं, 200 ज़्यादा टेम्परेचर है। हाँ, लो टेम्परेचर पे मैंने बोला क्या होता है, ऐसे हायर पावर पे वेरी करता है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे तो फिर एक्सपोनेंशियली लीनियरली वेरी करता है, 600, ठीक है, इस तरीके से। किसके लिए मैंने बोला, नाइक्रोम के लिए। और रजिस्टिविटी वही 10⁻⁻6 ओम मीटर में ले लेता हूँ, ठीक है। और टेम्परेचर किस में ले लेता हूँ मैं, केल्विन में ले लेता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि किसी भी अलॉय लाइक नाइक्रोम की अगर बात करूं तो ये 200 मतलब 273 के आसपास है ना, तो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ही बढ़ेगा, तो ये इसमें लीनियरली वेरी करता है। तो इसके लिए जो ग्राफ है ऐसा आएगा, आप लोग अगर चाहो तो ये ग्राफ याद कर लेना, ठीक है। तो मेटल्स की रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, अगर कोई आपसे पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। अब मेटल्स का कहाँ बात तो हो गया, अब मेटल के अलावा अब क्या क्या बचे हमारे पास, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बचे। तो अब ये चेक करते हैं कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए देखेंगे। तो देखते हैं इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर, चलो एंड सेमीकंडक्टर। देखो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो किसी भी मटेरियल के लिए, m/n E²τ। मैंने बोला ये दोनों तो बदलते नहीं है, ये दोनों बदलते हैं। अब अगर मैं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करूं, यहाँ कोलिजन की बात नहीं की जाती है। तो याद रखना कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, कोलिजन ही नहीं होता है, तो टाउ जो है ना रिलैक्सेशन टाइम, ये नहीं बदलता है। तो क्या होगा बताओ, तो टेम्परेचर चेंज करने से सिर्फ किस में चेंज आएगा, n में चेंज आएगा। n बदलता है सिर्फ, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये ही बदल सकता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में। कैसे, देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सेमीकंडक्टर में जो करंट है या हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से, ठीक है। और इंसुलेटर में तो लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं ना, या लास्ट वैलेंस शेल एम्प्टी होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री है नहीं, तो कंडक्टिविटी कैसे आएगी। तो होता क्या है कि इंसुलेटर में जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, खाली हल्का सा समझना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो n है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स, ये एक्सपोनेंशियली क्या करने लग जाता है, इंक्रीज करने लग जाता है। आप लोग ध्यान से समझना कि मैंने बोला कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंसुलेटर को गर्म करेंगे, सेमीकंडक्टर को गर्म करेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होल्स फ्री होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होल फ्री होंगे तो ज्यादा मूवमेंट होगा ना। तो इसका मतलब समझना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से n बढ़ता है, और अगर n इंक्रीज करेगा तो हम लोग जानते हैं कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, क्लियर है ना। तो अगर n इंक्रीज करेगा, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब मेरे को पता चला कि इंसुलेटर की जो रजिस्टिविटी है, ठीक है, वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे किसी भी इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर में, तो हमारी जो रजिस्टिविटी रो है मटेरियल की, इंसुलेटर की या सेमीकंडक्टर की, वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, मैंने बोला ना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, टाउ में कोई चेंज नहीं आता है, टेम्परेचर बढ़ाने से लास्ट वैलेंस शेल में जो इंसुलेटर में भरे हुए इलेक्ट्रॉन है ना, वो एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा जबरदस्ती निकालता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो एन की वैल्यू बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, ई की पावर में, ठीक है। तो ये याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से एन इंक्रीज करता है, और अगर एन इंक्रीज करेगा तो रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। आया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रजिस्टिविटी घटती है।
अब कुछ चीज़ें हैं जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है ये अभी नहीं, आप लोग कभी ग्रेजुएशन करोगे ना तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी इंसुलेटर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या किसी सेमीकंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे या कितने होल्स फ्री होंगे, उसके लिए उन्होंने इक्वेशन भी दी। किसी भी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उसकी इक्वेशन थी n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस eg अपॉन kBt। ये यहाँ पर को देखो, e मतलब एक्सपोनेंशियल जानते हैं सब लोग, n0 एक कांस्टेंट हो गया, eg क्या होता है यहाँ पर को, eg होता है एनर्जी गैप। ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, एनर्जी गैप लिख देता हूं, चलो एनर्जी गैप आगे सेमीकंडक्टर में पढ़ने वाला है, शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। बिटवीन किस किस के बीच, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। अभी ये क्या होता है कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, अभी मैं नहीं जाना चाहता हूं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे केबी क्या है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत लंबा हो जाएगा ये वरना। इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे लिखी है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 केल्विन की पावर -1। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए टी टेम्परेचर है। तो यहाँ से देखो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे अपॉन वाली चीज़ बढ़ेगी ना, अपॉन वाली चीज़ बढ़ेगी तो ओबीएस है ये पूरा का पूरा चीज़ कम होगा, ठीक है। वैसे तो n इक्वल टू इतना है, यहाँ से इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, n0 ये पावर माइनस है तो इसको नीचे भेज देता हूँ, तो e की पावर कितना हो जाएगा eg अपॉन kBt। अब बताओ टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, खुद समझो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, इंक्रीज करोगे अगर आप टेम्परेचर, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस है पावर वाली चीज़ कम हो जाएगी, अपॉन वाली चीज़ बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, तो अपॉन वाली चीज़ कम होगी तो n क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सीधी सी बात है n क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से n इंक्रीज करेगा, और हम लोग जानते हैं कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, अगर n बढ़ेगा तो रो घटेगा। आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है। तो मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बता दिया है कि टी टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, कभी कोई आपसे पूछेगा तो इतने। अब मेरे को पता है कि फॉर ये इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, ठीक है। मैंने देख लिया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, मैंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होती है, और रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, n के है, ठीक है। कोई पूछेगा कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। अब आप बताओ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कितना आएगा, रो इक्वल टू कितना आएगा, k अपॉन n आएगा। अब बताओ n की वैल्यू कितनी है, ये k अपॉन कितना, n0 e की पावर माइनस eg। मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ मैथमेटिकली कि टेम्परेचर बढ़ने से रो घटेगा या क्या होगा करके। ये पावर ऊपर भेज देता हूँ, तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, k अपॉन n0, इसको एक साथ लिख दिया, ये ऊपर भेजोगे तो e की पावर कितना आ जाएगा, eg अपॉन कितना आएगा, kBt। अब बताओ k अपॉन n0 कॉन्स्टेंट है तो इसको रो नॉट ले लेता हूँ, हाँ ये कांस्टेंट है ना, इसको एक नया कांस्टेंट ले लेता हूँ रो नॉट, तो रो इक्वल टू रो नॉट e की पावर eg एनर्जी गैप है, इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है बच्चों, अपॉन kBt। अब देखो खुद बताओ टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, ये t बढ़ाओगे, खुद बताओ अगर t इंक्रीज करोगे तो e की पावर, ये अपॉन वाली चीज बढ़ेगी ना तो ये घटेगा, तो e की जो पावर है जो भी है ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, नहीं करेगी। और अगर ये पूरी चीज कम होगी तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यहीं से देखो t बढ़ाओगे अपॉन वाली चीज बढ़ती है तो ऑब्वियस है ये पूरा का पूरा घटेगा, ये पूरा घटेगा, e की पावर कम हो रही है तो ये कम हो जाएगा, तो रो घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को अब इन शॉर्ट बताऊँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको जल्दी से, कि जो रेजिस्टिविटी है किसी भी इंसुलेटर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, टेम्परेचर के, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। तो ग्राफ कैसा आएगा, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए जो ग्राफ आएगा, इन्वर्सली वाला ग्राफ बच्चों ऐसा आता है। आया समझ में। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब लास्ट बचा है, छोटा सा है, वो तो मुंह से ही हो जाएगा, इसमें इक्वेशन कुछ नहीं निकालनी है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है लास्ट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अरे यार
किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को अगर आप गर्म करोगे, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को गर्म करोगे तो इनमें कैसा बॉन्ड होता है बताओ? सॉल्यूट सॉल्यूट के लिए बॉन्ड। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मतलब किसी का मिक्सचर है, इसमें सॉल्यूट भी होगा सॉल्वेंट भी होगा। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? सॉल्यूट बॉन्ड हो गया या सॉल्वेंट बॉन्ड हो गया या सॉल्वेंट बॉन्ड हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी मिलेगी ना, दूर दूर जाएंगे तो ये बॉन्ड जो होते हैं डिक्रीज करने लग जाते हैं। ये क्या करने लग जाते हैं? डिक्रीज। एज वेल एज शहद को अगर आप गर्म करते हो तो क्या होता है बताओ? उसकी विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कस फोर्स है जो, वो क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो सॉल्वेंट बॉन्ड डिक्रीज करने लगता है, विस्कस फोर्स डिक्रीज करने लगता है। तो आयंस क्या होते हैं? आयंस जो होते हैं आपके मोर फ्री होने लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लग जाएंगे? फ्री। और जितने ज़्यादा आयंस फ्री होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी क्या है? तो ऑब्वियस है कंडक्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होगी बताओ? डिक्रीज करेगी। तो सीधी सी बात है, रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहाँ? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इनके सॉल्वेंट बॉन्ड कम होते हैं, विस्कस फोर्स कम होने लग जाता है, जिससे आयन ज़्यादा से ज़्यादा फ्री होंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी। तो ये कुछ था। अगर आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर करो। थैंक यू।